गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्नता टॉपिक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है समानता टॉपिक, जिसका नाम था सदस्यता। ये भिन्नता टॉपिक जो है किताबों में, रीजनिंग की किताबों में क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के नाम से दिया हुआ है। यहां से तीन तरह के सवाल आते हैं। एक सवाल है शब्दों की भिन्नता, दूसरा है अक्षरों की भिन्नता और तीसरा है संख्या की भिन्नता। हम तीनों तरह के सवाल देखेंगे। यूपीपी के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से कम 2 सवाल आने ही आने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखते हैं नीचे यहां दिया हुआ है निर्देश एक। दिए गए 4 शब्दों के सेट में से 3 शब्द एक जैसे हैं और एक अलग है। असंगत शब्द को पहचानिए। जो भिन्न होगा उसी को पहचानना होता है। कौन असंगत है उसी को पहचानना होता है, असंगत को ही भिन्न बोलेंगे। चलिए देखते हैं सवाल को। सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिखा हुआ है भिन्न शब्द का चयन कीजिए। जो भिन्न है उसको चुनना है। तीन तीन में आपस में कोई ना कोई समानता होगी और एक जो है सीधे भिन्न होगा। उसी भिन्न को ढूंढ के निकाल लीजिए तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें भिन्नता या भिन्न कौन है। तैरना है, पढ़ना है और खेलना है, श्वसन है। 4 शब्द दिए गए हैं। 4 में 3 कॉमन होंगे, एक भिन्न होगा। सवाल जो है देखिए, श्वसन, ये सांस लेते हैं इसको श्वसन बोलते हैं। सांस लेने पर आपका कोई अधिकार नहीं है। ये अपनी गति से जो है सांस चलती रहती है। आप चाहें कि हम रोक लें इसको, हाँ, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट के लिए रोक सकते हैं, लेकिन बहुत देर तक नहीं रोक सकते। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं है सांस लेना। और ये जो है ऐसी गति है, ऐसा काम है जो अपनी आप होता रहेगा। इसका इच्छा से कोई संबंध नहीं है। तैरना आपकी इच्छा का मामला है। हम चाहें तो तैरें, न चाहें तो न तैरें। खेलना आपकी इच्छा का मामला है, रुचि का मामला है। चाहे तो खेलें, चाहे तो न खेलें। ऐसे ही पढ़ना जो है आपकी रुचि का मामला है। पढ़ें या न पढ़ें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन श्वसन क्रिया आपके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इसलिए यह तीनों एक जैसे हुए, क्योंकि ये स्वैच्छिक क्रिया है। स्वेच्छा से करेंगे और यह जो है स्वेच्छा से नहीं। इसलिए जो है ये वाला भिन्न है। पहला वाला इसका उत्तर होगा। यही भिन्न है। ये सब जो है आपस में समान है। देखिए दूसरा सवाल। यहां भी लिखा हुआ है भिन्न शब्द का चयन कीजिए। यहां बकरी है, घोड़ा है, कुत्ता है और भैंस है। तो आप जानते हैं इसमें जो है घोड़ा, ये घोड़ा, भैंस और बकरी, तीनों के तीनों जो है घास खाते हैं, शाकाहारी हैं। मतलब ये जो है तीनों के तीनों जो है शाकाहारी हैं। कुत्ते को कभी घास खाते नहीं देखे होंगे। देखे होंगे कभी कभी, जब बहुत बीमार उमार होता है कभी कभी तो खाता है, लेकिन वो जो है वो शाकाहारी नहीं है। ये तीनों शाकाहारी हैं। कुत्ता मांसाहारी में आता है। कुत्ता जो है मांसाहारी है। ये सर्वाहारी में भी आता है कुत्ता, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये तीनों जो है बकरी, घोड़ा और भैंस तीनों शाकाहारी हुए और कुत्ता हुआ मांसाहारी। इसलिए कुत्ता इसमें भिन्न होगा। इस सवाल में कुत्ता जो है भिन्न है। देखते हैं अगला सवाल। इनमें भिन्न कौन है। यहां है सोना, चांदी, एल्युमिनियम और पारा। देखिए यहां सवाल को ध्यान से। सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है और पारा है। तो सोना, चांदी और एल्युमिनियम, देखिए ये तीनों धातुएं हैं। धातु तो ये भी है, पारा भी धातु है, इसको भी धातु बोलते हैं। अब चारों धातु हैं तो चारों में अंतर क्या है। 3 समान है, एक भिन्न है। 3 समान कौन कौन से हैं पहले उसको ढूंढ लीजिए। सोना, चांदी और एल्युमिनियम जो है कठोर धातु है। क्या है तो कठोर धातु है। और ये पारा क्या है तो तरल धातु है। ये जो है तरल है, इसीलिए ये भिन्न है। पारा जो है यहां भिन्न है। अगला सवाल देखिए। पन्ना है, फिरोजा है, मानिक है और हीरा है। पन्ना, फिरोजा और मानिक, हीरा आप लोगों ने कहां देखा है, कहीं देखा है? सुना तो जरूर होगा। और नहीं सुने हैं, नहीं देखे हैं, तो मैं एक सलाह दूंगा आपको। कभी कभी देखेंगे कहीं जाते समय कुछ लोग अंगूठी अंगूठी बनाते रहते हैं। वहां पर जो है इकट्ठे पक्षी रखे रहते हैं और उससे जो है कुछ बोलते हैं कि आइए जो है मेरे यहाँ बैठिए, मैं आपके भविष्य को बताऊंगा। और पक्षी के माध्यम से कार्ड निकलवाते हैं
या वहाँ पर देखेंगे पत्थर को लेकर के पानी में वो चलाता रहता है और बताता है कि आपको टच करेगा, बोलेगा कि हाँ, और उस फिर पत्थर से टच कराएगा और बताएगा कि ये पत्थर का यदि अंगूठी आप पहन लें, तो आपको बहुत काम करेगा। और वहीं पर वो रखा रहता है, पन्ना, फिरोजा, मानिक, हीरा, पुखराज, तो बोलता है पुखराज का आप वो अंगूठी पहनिए, तो इसका पहनिए, तो पन्ना का, तो फिरोजा का, वो कहता रहता है। आप देखिए ध्यान से, तो वहाँ देख सकते हैं, महँगा आता है। ये सब सब जो है रत्न है, पन्ना भी रत्न है, फिरोजा भी रत्न है, मानिक भी रत्न है और हीरा भी रत्न है। लेकिन चारों रत्न हैं, तो इसमें जो है देखिए हीरा वाला ये कठोर रत्न है। ये जो है ना कठोर रत्न है, ये कठोर रत्न में नहीं आते हैं। ये कठोर रत्न में आता है, इसलिए ये अलग है। अगला देखिए, सन्यासी है, तपस्वी है, भक्त है और भिक्षुक है। इनमें क्या तीनों में समानता है? यहाँ देखिए भिक्षुक जो है लग गया होगा आपको कि भिक्षुक या तो जो है तो सन्यासी भिन्न है, लेकिन सन्यासी, तपस्वी और भक्त तीनों में एक कॉमन बात है। कॉमन बात यह है कि तीनों सांसारिक मोह माया से विरत होते हैं। इनको इस संसार से कोई लेना-देना नहीं होता है। ये मानते हैं कि जगत मिथ्या है। तो ये तीनों जो है, जो भी कुछ करते हैं, इस जगत के लिए नहीं करते, बल्कि वो मतलब जो भी करते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ ये जो जगत है, ये नश्वर जगत है। ये जगत जगत जो है, मतलब यहाँ से हमको क्या नाम है, किसी तरह से मुक्ति मिल जाती और जाकर के जो है, एक ऐसा जगत है, जिसकी कल्पना करते हैं, जिसको स्वर्ग बोलते हैं, वहाँ हम पहुँच जाते हैं। इसके लिए तपस्या करते हैं, अपना जो है, भक्ति करते हैं, सन्यासी बने हुए हैं। भिक्षुक इसके लिए नहीं बना है। भिक्षुक जितना लूगा जो है लूजा हो, जितना लंगड़ा हो, जितना बीमार हो, देखिएगा पूरी शहर को टहल देता है। पूरी शहर को जो है घूम करके जो है और मतलब अपने ढंग से चल ना पाए भले, लेकिन जो है घूमता रहता है ताकि शाम तक जो है कुछ मिल जाए उसको खाने-पीने के लिए इकट्ठा करता रहता है। मतलब उसको जीने की बहुत लालसा है। इसको भक्ति से कोई लेना-देना नहीं है। अपने जीवन के लिए जो है दिन भर अपना माँगता खाता है। तब इन तीनों के अतिरिक्त ये क्या हुआ? भिन्न हुआ। इसीलिए भिक्षुक जो है भिन्न हो जाएगा। सन्यासी और तपस्वी और भक्त से ये भिक्षुक भिन्न है। तो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा डी वाला भी, डी वाला भिक्षुक। देखते हैं अगला सवाल। इनमें कौन भिन्न है? तालाब, दरिया, झील और नहर। तालाब, दरिया, झील, नहर में से भिन्नता ढूँढनी है, भिन्न ढूँढना है। पहले तो समान ढूँढिए, कौन-कौन से समान हैं? समानता यदि निकाल लेंगे तो वो वाला अलग निकल जाएगा। तो देखिए, दरिया देखे होंगे, पानी बहता रहता है। झील का पानी भी बहता रहता है, नहर का पानी भी बहता रहता है। तो बहाव के आधार पर ये तीनों जो है ना, ये तीनों एक जैसे हैं। जबकि तालाब जो है, क्या है? अलग है। तालाब का पानी स्थिर रहता है, बहता नहीं है, स्थिर रहता है। तो इनका पानी बहता है, इनका पानी स्थिर रहता है। इसीलिए इन तीनों से यह वाला भिन्न है, तालाब भिन्न है। यहाँ देखिए झुंड है, दल है, भीड़ है और समूह है। झुंड, दल, भीड़ और समूह में कौन-सा भिन्न है? भीड़, समूह, झुंड और दल दिया हुआ है। कौन-सा भिन्न है ये बताना है। आपको देख के सब एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन एक भिन्न है इसमें। वो है देखिए दल। राजनीतिक जो है तमाम दल हैं। अपनी आप नहीं बन गए हैं, उनको बनाना पड़ा है। झुंड तो अपने आप ही बन जाता है। भीड़ भी अपने आप इकट्ठा हो जाती है किसी घटना पर। समूह भी अपने आप ही बन जाता है। लेकिन दल जो है अपने आप नहीं बनता। दल को बनाने के लिए कोई एक विचार जो है लाना होता है। उस विचार के इर्द-गिर्द लोग लामबंद होते हैं। उसको मानते हैं, उसके नियम कानून होते हैं, उसका संविधान होता है, तब कोई दल बनता है। झुंड जो है में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, भीड़ में भी कुछ नहीं होता ऐसा, समूह में भी कुछ ऐसा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इसका उत्तर होगा दल। अगला है समाचार पत्र, पुस्तक, पत्रिका और पुस्तकालय। देखिए इसको, हाँ, देख के ही लग गया आपको कि समाचार पत्र पढ़ने वाली चीज़ है, पुस्तक भी पढ़ने वाली चीज़ है, पत्रिका भी पढ़ने वाली चीज़ है, लेकिन पुस्तकालय पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। पुस्तकालय में तीनों रखे जाते हैं, इसलिए ये भिन्न है। लय जो है इसलिए भिन्न है कि इसमें इसको रखते हैं, ना कि पुस्तकालय को पढ़ते हैं। तो समाचार पत्र हुआ या पुस्तक या पत्रिका, तीनों को तो पढ़ते हैं, लेकिन पुस्तकालय को पढ़ते नहीं, उसमें जाके भले पढ़ेंगे, बैठ के पढ़ेंगे, ये सब उसमें मिलेंगी, रखी रहेंगी, इसलिए ये भिन्न हो गया। चलिए आगे, अगला देखते हैं। कौन भिन्न है?
यहाँ स्टूल है, उपस्कर है, कुर्सी है और टेबल है। देखिए, टेबल, कुर्सी और स्टूल ये तीनों जो है आप सुने हैं और तीनों बढ़ई की दुकान पे जाएँगे तो तीनों एक जगह मिल जाएगा। ये शब्द उपस्कर शब्द आपने नहीं सुना है। ये होता क्या है? उपस्कर शब्द का अर्थ ये होता है कि किसी ऐसे सामान जो एक विशेष काम के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जहाँ वो मिलते हों, हम उसी को उपस्कर बोलते हैं। जैसे किचन के यदि रूम में जाएँगे, तो वहाँ पर देखेंगे कि किचन के सामान सब कुछ वहाँ मौजूद हैं, तो किचन के उपस्कर कहलाएँगे। ऐसे ही जहाँ पर कुछ खोलने-बनाने का सामान होगा, वहाँ पर जो है उसके उपस्कर वहाँ मौजूद होंगे। ऐसे बढ़ई की दुकान पर जब जाएँगे तब स्टूल, कुर्सी, टेबल वहाँ मौजूद हैं, तब हम बोलेंगे कि ये उपस्कर हैं। कहाँ पर? तो बढ़ई की दुकान के उपस्कर हैं। तो यहाँ पर जो है ना उपस्कर भिन्न होगा, कुर्सी, टेबल और स्टूल से ये भिन्न है उपस्कर। अगला है कमल, गुलाब, चमेली और गोभी। पहली नज़र में तो सब फूल लग रहे हैं। कमल भी, गुलाब भी, चमेली भी और गोभी में तो गोभी का फूल लगा ही रहता है। इसको पूरा-पूरा कहना होता है तो हम क्या बोलते हैं? खाली गोभी नहीं, हम बोलते हैं गोभी का फूल दे दीजिए। तो गोभी का फूल तो फूल लगा है उसमें, अब उसको कैसे खारिज करेंगे? तो खारिज करने का तरीका ये होगा, देखिए ये फूल तो है, कमल तो फूल है, गुलाब भी फूल है, चमेली भी फूल है और गोभी का फूल तो फूल है ही है। लेकिन ये इसलिए सही होगा, इसलिए इनसे भिन्न होगा कि ये सब्जी की श्रेणी में आता है। क्या है? तो ये सब्जी की श्रेणी में आता है, ये सब्जी है, इसलिए यह भिन्न है। ये सब्जी इसलिए भिन्न है और ये सब जो है फूल हैं, इसलिए ये भिन्न होंगे। चलिए, आगे देखिए, यहाँ सवाल दिया हुआ है। निम्न में भिन्न कौन है? लड़का-लड़की, स्त्री-पुरुष, भतीजा-भतीजी, चाचा-चाची। निकालिए इसको। लड़का-लड़की, स्त्री-पुरुष, भतीजा-भतीजी और चाचा-चाची। इसमें देखिए ध्यान से, इसमें जो है पहला लड़का है, लड़की, ये स्त्रीलिंग है, लड़का पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। यहाँ पर भतीजा भी देखिए पुल्लिंग है, भतीजी स्त्रीलिंग है, चाचा पुल्लिंग है, चाची स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पर स्त्री और पुरुष देखिए स्त्रीलिंग पहले हो गया, पुल्लिंग बाद में हो गया, जबकि सब में पुल्लिंग पहले था, स्त्रीलिंग बाद में। इसलिए यहाँ पर बी वाला सही है। 11 नंबर सवाल में बी वाला सही है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए 12 नंबर का सवाल। यहाँ पर लिखा है शाखा वृक्ष। शाखा वृक्ष, शाखाओं से वृक्ष का निर्माण होता है, तो जानते ही हैं। ऐसे ही फूल से फल का निर्माण होता है, फल से फूल नहीं बनता है, फूल से फल बनता है। ओस से पाला का निर्माण होता है। बहुत ठंड पड़ती है तो आप बोलते हैं ना पाला पड़ रहा है, तो ओस से पाला बनता है। लेकिन बगीचा से वृक्ष नहीं बनता है, वृक्ष से बगीचा बनता है। ये उल्टा है, देख रहे हैं ना? इसलिए ये वाला इधर से इधर हो गया। वृक्ष से बगीचा बनता है, वृक्षों के समूह को बगीचा बोलते हैं, बगीचे के समूह को वृक्ष नहीं बोलते हैं। इसलिए ये वाला गलत, ये वाला जो है भिन्न है और इसीलिए सही है। भिन्न होने की वजह से ही सही है। ठीक है? तो इस तरह के सवाल इस वाले टॉपिक में आते हैं। हम लोगों ने एक टाइप के सवाल को पढ़ा। फिर मिलते हैं कल आगे का हिस्सा लेकर के और कल इसको पढ़ते हैं कि शेष सवाल कैसे आते हैं यहाँ से, अंकों वाले और अंग्रेजी वर्णमाला वाले, दोनों सवालों को देखेंगे कल। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।